खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल परमाणु हथियारों की ताकत का है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान जो कि भारत को परमाणु हथियारों की धमकी देता है। पाकिस्तान तो सेना के कब्जे में जा चुका है। पाकिस्तानी सेना का फैसला ही वहां पर आखिरी फैसला होता है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो केवल दुनिया में घूम घूम कर भीख मांगने के लिए बैठाया गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के हथियारों में इतनी ताकत नहीं जो कि 24 घंटे भी भारत के भीषण प्रहार के सामने टिक सके, लेकिन फिर भी टूटते बिखरते और कंगाल होते पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, वह भारत के लिए एक चिंता की बात है। और इसी चिंताओं के बीच भारत के अंदर भी एक सवाल उठा कि क्या भारत को अब ALNM जैसे हथियारों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसी मिसाइलें जो कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने वाले हथियारों की लिस्ट में शामिल होंगे। जैसा कि भारत के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए मुख्य तौर पे 2 प्रकार की मिसाइल है। पहला तो है अग्नि सीरीज की मिसाइलें और उसके बाद नौसेना की K सीरीज की मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। किंतु भारत के पास जो फाइटर जेट है, उन फाइटर जेट के पास ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो कि परमाणु हथियार ले जा सके। यानी कि भारत के पास में एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। हालांकि भारत के पास में फ्रांसीसी मूल के जो फाइटर जेट मौजूद हैं, वह सारे फाइटर जेट परमाणु हथियारों के लिए सर्टिफाइड हैं, जैसे कि मिराज, जैगुआर या राफेल। यह परमाणु हथियार ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह तरीका ड्रॉप या ग्रेविटी बॉम्ब आधारित है। यानी कि फाइटर जेट पर कोई परमाणु हथियार इंस्टॉल होगा, फिर फाइटर जेट को दुश्मन देश के अंदर जाकर उसे ड्रॉप करना होगा। लेकिन आज के समय में यह तरीका काफी जोखिम भरा है। ऐसे में अब भारत को भी एक ऐसे परमाणु मिसाइलों की आवश्यकता है जिसे फाइटर जेट से दूर से ही लॉन्च किया जा सके। हालांकि भारत के पास में जो मिराज या जैगुआर है, वह केवल किसी बड़े बम जैसे आकार में परमाणु हथियार को ड्रॉप करने में ही सक्षम है। किंतु अब भारत के पास में जो राफेल है, वह परमाणु मिसाइलों के लिए भी सर्टिफाइड है। यानी कि भारत भी अमेरिका जैसा AGM-88 या फ्रांस जैसा ASMP मिसाइल बना सकता है, जिसे बड़ी आसानी से राफेल के साथ फायर किया जा सकता है। भारत के पास में परमाणु मिसाइल लॉन्च करने की 90% जो क्षमता है, वह फिलहाल समुद्री या जमीनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही आधारित है। लेकिन जैसा कि वायुसेना के बाद अब नौसेना के पास भी राफेल होगा, तो राफेल की बढ़ती संख्या से अब भारत के पास में एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की एक मजबूत वजह भी है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, भारत का अपना जो स्वदेशी MK फाइटर जेट होगा, वह अभी तक न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर नहीं है। किंतु अब कई रक्षा जानकार यह मांग कर रहे हैं कि MK को अब न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर के तौर पे डिजाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि अब समय मिसाइलों के युद्ध का है। तो ऐसे में MK के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल को फायर करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसे में यह संकेत मिलता दिखाई दे रहा है कि अब MK के डिजाइन में परमाणु मिसाइलों के हिसाब से कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है।